अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुबना इलाही है और मैं टी वी लिंक की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा अनवान जिससे हमारे दिलों की धड़कन जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू। मैं कोपेनहेगन कम्यून में पिछले 35 साल से तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ और शुरू में मैं सिर्फ डेनिश पढ़ाती थी, लेकिन उसके बाद फिर उर्दू भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दी। और इस वक्त जो हमारे पास उर्दू के असातिज़ा हैं उनमें से मैं सबसे सीनियर हूँ। और जो दिलचस्प बात है कि हम इन्हीं दिनों में 2022 के करीब उर्दू तालीम की आज से 50 साल पहले उर्दू की तालीम शुरू हुई थी और हमने जो कि उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें अपनी सकाफत से जुड़े रहें और वो ज़ुबान के अलावा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। तो बहरहाल उर्दू की 50 साला गोल्डन जुबली कोपेनहेगन कम्यून के अलावा भी होपफुली दूसरे शहरों में भी मनाई जाएगी। और मादरी ज़ुबान की अहमियत यह है कि आप अगर किसी बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल रखना चाहते हैं, जैसे इंसानों की दो टांगें होती हैं, एक टांग पे तो बंदा लंगड़ा के ही चलता है ना, तो एक बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने के लिए मादरी ज़ुबान का सिखाना बहुत अहम है। मादरी ज़ुबान जज्बाती तौर पे भी बच्चों के अपने माँ बाप के करीब रखती है, इसीलिए इसको मादरी ज़ुबान कहा जाता है, यानी वो ज़ुबान जो कि बच्चा अपनी कानों में सुनता है जब वो माँ की गोद में होता है। मादरी ज़ुबान के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं। सवाई डेनमार्क में पूरी दुनिया मानती है कि मादरी ज़ुबान का एक अहम रोल है। जैसे कि बच्चों की जो नई ज़ुबान होती है, जो उनके घरानों में नहीं बोली जाती, वो हमेशा नामुकम्मल रह जाती है अगर उनको मादरी ज़ुबान पे तसल्लुत ना हो। जैसे हमारे हमसाया मुल्क है स्वीडन के लोग, स्वीडन के सियासतदान इस चीज़ पे बहुत यकीन रखते हैं कि मादरी ज़ुबान का एक अहम रोल है। लेकिन बदकिस्मती से जो कि एक ट्रेडिशन रही नहीं है, एक रिवाज नहीं है, डेनमार्क में जो मादरी ज़ुबान के तालीम के हवाले से यहाँ के अक्सरियत सियासतदान ये कहती है कि मादरी ज़ुबान की तालीम बच्चों की इंटीग्रेशन में एक बैरियर है, जबकि पूरी दुनिया इसको नहीं मानती। तो मैं और मेरे कुछ साथी हम इस पे सियासी तौर पे भी काम करते हैं कि मादरी ज़ुबान जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अब तो हम खुशकिस्मत है कि हमारे बहुत सारे काउंसलर हैं। जाहिर है कि उन्होंने ये जो अभी चुनाव हुआ है 2021 में, तो पाकिस्तानी जो काउंसलर्स हैं उनको चाहिए कि मादरी ज़ुबान एक जो सरकारी तालीम है उसका एक हिस्सा हो, ना कि आप उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो असातिज़ा हैं मादरी ज़ुबान पढ़ाने वाले, उनके पास एटलीस्ट कोई एजुकेशन तो ना हो ना, एक ऐसी एजुकेशन जिससे वो नॉलेज, इल्म मुंतकिल करने का उन्हें सलीका आए। ये तो नहीं कि आपको उर्दू पढ़नी आई तो आप कोई भी उर्दू पढ़ाना शुरू कर दे। और बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम जैसे उनको एक मखसूस तरीके से पढ़ाया जाता है। डेनिश ज़ुबान का तरीक़ाकार ये है कि वहाँ पे मुकाबलाबाजी नहीं होती। कभी नहीं बच्चों को कहा जाता कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो, तुम थर्ड आए हो। तो इसलिए बच्चे जब दूसरी जगहों से जाके इस तरह का तरीके से तालीम हासिल करते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, दिन के टाइम तो हमें ऐसे पढ़ाया जा रहा है, शाम को ऐसे पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, वालिदैन को भी मादरी ज़ुबान को मद्देनज़र रखना चाहिए। कोशिश करें, इज्तनाब करें कि आप अपने बच्चों के साथ, चाहे भले वो डेनिश में ही जवाब दें, आप अपने बच्चों के साथ उर्दू में या पंजाबी में बात करें। इससे आपके बच्चों की शख्सियत जो है वो फले फूलेगी, उन्हें अपनी इक़दार का पता चलेगा। क्योंकि ज़ुबान के बग़ैर तो आप, जैसे वो कहते हैं ना कि दिल तक पहुंचने का रास्ता मैदे के ज़रिए जाता है, इसी तरह माँ बाप के दिल तक पहुंचने का तरीका जो है आपकी मादरी ज़ुबान है। आपकी सकाफ़त की जो कुर्बत है वो ज़ुबान के बग़ैर मुमकिन नहीं। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं कि बच्चे टूटी फूटी उर्दू बोलें और सारे घर वाले उस पर हंसें। ये बतौर वालिदैन आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों की मादरी ज़ुबान इस हद तक मुकम्मल करें कि वो अपनी बात समझाना सीखें और आपकी बात समझनी सीखें। बच्चे जब बलोगत में पहुंचते हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। वो सोशल एडवाइज़र से बात करते हैं, स्कूल के टीचर से बात करते हैं कि हमारे वालिदैन हमारी बात नहीं समझ पाते।
تو اس میں کسی ڈینش کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس میں سب سے قصور فیملی کا اپنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کام کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے یہ ہفتے میں 1-2 دن جو نہیں ہے وہ مادری زبان کو، بچوں کو مادری زبان کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ کوپن ہیگن میں ابھی تک اردو پڑھائی جاتی ہے، ابھی تک جو ہے اردو کے ایسے اساتذہ ہیں جو کہ شہر کے مختلف حصوں میں پڑھاتے ہیں۔ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں داخلے ہوں گے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم کے لیے ان کا داخلہ دلوائیں، کیونکہ یہ آپ پہ ایک قومی فریضہ ہے، بطور والدین فریضہ ہے۔ اور ویسے بھی اردو زبان جو ہے وہ دنیا کی چھوٹی زبانوں میں شمار نہیں ہوتی، وہ بڑی زبانوں میں ہے، اور یہ گاڈ گیون گفٹ ہے، اور آپ اپنے بچوں کو اس حق سے محروم مت کریں۔ اس وقت کوپن ہیگن کمون میں 6 سے 7 غالباً لگ بھگ 8 کے قریب جو ہیں وہ اساتذہ جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، انہوں نے یہاں سے پڑھا ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈگری نہیں بھی تو اس کی وہ کمی مختلف کورسوں سے پوری کی گئی ہے، تجربات ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ناشکری کی بات ہے کہ آپ کی دسترس میں ایک چیز ہے اور آپ اسے لینا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے بہت دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس شہری حقوق کو استعمال کریں، بچوں کو اردو میں داخلہ دلوائیں، اور آنے والے کچھ پروگراموں میں ہم آپ کی ملاقات ان اساتذہ سے کروائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ پینشن میں چلے گئے ہیں، کچھ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم ان کے بچوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ انہوں نے اپنے والدین کو کیسے دیکھا ڈیورنگ وہ جب زندہ تھے، کہ وہ اردو کے لیے کتنی محنت کرتے تھے۔ جو ابھی پڑھا رہے ہیں وہ سارے کے سارے سینئر اساتذہ ہیں، شاید 1-2 ینگ ہیں۔ تو ان سب سے ہم انشاءاللہ آپ کی ملاقات کروائیں گا، اور آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ ٹی وی لنک کی فیس بک پہ لکھ سکتے ہیں، اور اگلی دفعہ تک خدا حافظ۔